Hello everyone, welcome to my channel. Guys, today again we are going to start our video with our most important subject, that is secretarial practice. Guys, in our previous video we had done with the stages in the formation of the company. Now guys, in there we had learned there has a three stages in the formation of the company. The first is the promotion stage, second is the incorporation stage, and third is the commencement of business stage. Now guys, today we are going to discuss about the promotion stage in detail. ओके मीन्स प्रमोशन स्टेज होता क्या है, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, ये आज हम डिटेल में पढ़ेंगे. मीन्स वॉट एवर द स्टेप्स आर देयर इन द प्रमोशन स्टेज. मीन्स कंपनी एक प्रमोटर, जो कंपनी का जो प्रमोटर होता है, वो कंसीव द आइडिया टू जनरेट द बिजनेस. जिसके माइंड में एक आइडिया आता है क्या करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, तो वो बंदा वो प्रमोटर होता है. सो वो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं, वो कंपनी को प्रमोट करने के लिए कौन कौन से उसके फंक्शंस होते हैं, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, कौन से स्टेप्स के बाद वो क्या क्या करता है, ये सारी बातें हम इसमें पढ़ेंगे. मतलब वो कौन से डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, कौन सी प्लानिंग करता है, क्या क्या ऑर्गेनाइज करता है, क्या चीज़ों को असेंबल करता है. ओके, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट में डील करता है. दिस ऑल थिंग वी लर्न टुडे. नाउ गाइस, सी द फर्स्ट वन, कम अप विथ एन आइडिया और सजेस्ट बिजनेस एक्टिविटी. मीन्स प्रमोटर्स क्या करता है, इट कम विथ द बिजनेस आइडिया, और बिजनेस आइडिया के साथ आता है और वही अब उसके बेस पे वो एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करता है. ना गाइज, पहले क्या करता है, एक जो प्रमोटर होता है उसका सबसे पहला फंक्शन क्या है, मीन्स ही हैव टू कंसीव द आइडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस. पहले वो क्या उसका क्या करना है कि पहले बिजनेस की जो आइडिया है, उसके माइंड में एक बिजनेस का आइडिया आता है, कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आता है. सो फ्रॉम देयर, मीन्स फ्रॉम राइट कंसेप्शन ऑफ द आइडिया, उसके माइंड में जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो आइडिया उसके माइंड में आता है, फ्रॉम कंसेप्शन ऑफ आइडिया टू स्टार्ट द कंपनी और बिजनेस टिल इट्स फॉर्म, जब तक वो बन नहीं जाता तब तक का जो प्रोसेस होता है, तब तक का जो प्रोसेस होता है, वो जो पर्सन परफॉर्म करता है, दैट पर्सन इज नोन एज द प्रमोशन. समझ में आ रहा है. मीन्स द पर्सन who perform the all activity during the promotion stage, the person who perform the all activities right from the conception of idea to start the company or business till its form, that person is known as the promoters. ओके ना गाइज, द प्रमोशन होता क्या है. गाइज, प्रमोशन इज द प्रोसेस, एक तरह का ये प्रोसेस है क्या करने का, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज all the resources which is required to form a company. क्या है प्रमोशन, क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस टू planning, organizing, assembling all the resources required to form a company or a business. It also involve the discovery of the business idea. मतलब business idea की जो बिजनेस आइडिया है उसको डिस्कवरी करना, मतलब उसको खोज करना उसकी. एंड इट आल्सो इन्वेस्टिगेट द डिफरेंट प्लान्स, अलग अलग प्लान्स को खोजना, स्कोप ढूंढना, कौन सी एरिया में हमारा बिजनेस इंप्लीमेंट होगा. ओके, ये सारी बातें. देन वॉट एवर द रिसोर्सेज वी रिक्वायर टू सेटअप आवर बिजनेस, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, सेटअप करने के कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, व्हाट अमाउंट ऑफ फंड वी रिक्वायर्ड, ये सारी बातें कौन करेगा, प्रमोटर करेगा. तो यही सब ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले इसमें. तो जो प्रमोटर होता है वो एक आइडिया के साथ आता है बिजनेस में, कंपनी में, कि उसको बिजनेस स्टार्ट करना है. द प्रमोटर्स कम अप विद द बिजनेस आइडिया दैट दे विश टू अंडरटेक. दे चूज अ बिजनेस एक्टिविटी. वो क्या करेगा, दे चूज अ बिजनेस एक्टिविटी दैट स्टडिंग वेरियस फैक्टर लाइक स्कोप ऑफ बिजनेस. अरे देखो, प्रमोटर को मैंने बताया, प्रमोटर किसके साथ आएगा, वो एक आइडिया के साथ आएगा, क्या क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए वो आता है. ओके, देन आफ्टर, जब उसके माइंड में आइडिया आ गया तभी वो क्या करेगा, दे चूज अ बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर स्टडिंग द वेरियस फैक्टर. वो फिर एक बिजनेस चूज करेगा कि कौन सा बिजनेस उसके लिए फेवरेबल होगा. मीन्स विच काइंड ऑफ बिजनेस इज फेवरेबल फॉर हिम, उसके लिए कौन से काइंड का बिजनेस, कौन से तरह का बिजनेस फेवरेबल होगा. आफ्टर डिसाइडिंग इट, उसके लिए क्या करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे वो क्या करेगा, स्टडी करेगा. मतलब आफ्टर स्टडिंग द वेरियस फैक्टर, एक बिजनेस के बारे में, एक बिजनेस को डिटरमाइन करेगा, उसका डिसीजन लेगा कि हाँ मैं यही बिजनेस स्टार्ट करूँगा. बट उसके लिए वो क्या करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स पे रिसर्च करेगा. लाइक पहला क्या करेगा, स्कोप ऑफ बिजनेस, उसके बिजनेस का स्कोप कैसा होना चाहिए, लार्ज स्केल होगा, स्मॉल स्केल होगा. ओके, मतलब बिजनेस कैसा होना चाहिए उसका, लॉन्ग लेवल, लार्ज लेवल पे होना चाहिए या मीडियम लेवल पे होना चाहिए, ऐसा. देर आफ्टर उसने बिजनेस स्टार्ट किया तो उस बिजनेस के कॉम्पिटिटर कितने होंगे मार्केट में,
क्या कंपटीशन लेवल होगा, कितने कॉम्पिटिटर्स होंगे मार्केट में। देयर आफ्टर अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब जब वो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसके जो गुड्स कमोडिटी रहेंगे, उसकी जो प्रोडक्शन की जो अवेलेबिलिटी, जो उसके फैक्टर्स रहेंगे, उसकी कितनी अवेलेबिलिटी होगी, मतलब वो सामान उसे मिलने वाला है कि नहीं, गुड्स वो अवेलेबल रहेगा कि नहीं मार्केट में उसका वो गुड्स। ओके, ऐसा ऐसा नहीं हो कि उसको कोई गुड्स प्रोड्यूस करने है, वो उसके लिए रॉ मटेरियल जो है, जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं, वो लोकल मार्केट में अवेलेबल ही ना हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सोचना पड़ता है इसको, प्रमोटर्स को। नाउ ही हैव टू आल्सो थिंक अबाउट द लॉज विच विल बी इम्प्लीमेंटेड ऑन दिस बिजनेस। उसके बिजनेस पे कौन कौन से लॉ एप्लीकेबल होंगे, मीन्स हाउ मच देयर हैज़ द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन देयर बिजनेस। उसके बिजनेस में कौन से गवर्नमेंट कंट्रोल होंगे, कौन से रूल्स रेगुलेशन इम्प्लाइड होंगे। दिस ऑल थिंग द थिंग बाय द प्रोमोटर। प्रोमोटर को सारी चीज़ें सोचनी पड़ेगी और उसकी बेस पे क्या करेगा, क्या करेगा प्रमोटर, अपना बिजनेस प्लान बनाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब होने के बाद क्या करेगा एक प्रोमोटर, देन आफ्टर ही प्लान द फाइनेंशियल लेवल। वो क्या करेगा, फाइनेंशियल लेवल के जो फाइनेंशियल लेवल का प्लान बनाएगा, मतलब उसको हाउ मच फंड ही रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ बिजनेस, मीन्स ही प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान। ही डिस्कस अबाउट द प्लानिंग ऑफ द फाइनेंस। जो फाइनेंस की जो प्लानिंग रहेगी उसके बारे में डिस्कस करेगा कि उसको कितना फंड कहाँ कहाँ से लेना है, मतलब कितने फंड की जरूरत है और फंड आएगा कहाँ से। मीन्स इफ़ यू हैव टू स्टार्ट द बिजनेस, पहले क्या करेगा, अपने बिजनेस का लेवल देखेगा, स्केल देखेगा कि उसको बिजनेस कौन से लेवल पे करना है, कौन से स्केल पे करना है, मतलब उसका स्केल ऑफ ऑपरेशन कैसा रहेगा, लार्ज स्केल रहेगा या स्मॉल स्केल रहेगा। ओके, मीन्स द प्रोमोटर डिसाइड द स्केल ऑफ ऑपरेशन। पहले डिसाइड करेगा उसको बिजनेस स्केल का कैसा होएगा, लार्ज लेवल पे होगा या स्मॉल लेवल पे होगा। द स्केल ऑफ ऑपरेशन ऑफ हिज बिजनेस इफ लार्ज, अगर उसके बिजनेस का स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज हुआ, सो ही रिक्वायर द मोर फंड, मोर कैपिटल, इसको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बट ही डिसाइड टू स्टार्ट हिज बिजनेस ऑन द स्मॉल लेवल, स्मॉल लेवल पे स्टार्ट करेगा। ही वॉन्ट टू स्टार्ट हिज बिजनेस ऑन ए स्मॉल स्केल, सो अकॉर्डिंग दैट ही नीड अ लो फंड, उसको कम फंड की जरूरत पड़ेगी। ही नीड अ लेस फंड। ओके, सो अकॉर्डिंग दैट ही प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान। उसके बेस पे क्या करेगा, बड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, छोटा बिजनेस स्टार्ट करेगा छोटे लेवल पे करेगा तो कम पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपना फाइनेंशियल प्लान बनाएगा। नाउ उसके बाद वो सोचेगा कि फाइनेंशियल प्लान्स गिव डिटेल ऑफ द अमाउंट कैपिटल नीडेड। इससे क्या मिलेगा, उसको ये पता चलेगा कि हाउ मच फंड ही रिक्वायर टू सेटअप द बिजनेस। बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसको कितने फंड की जरूरत पड़ेगी, इस थ्रू द फाइनेंशियल प्लानिंग ही कम टू नो, उसको पता चल जाएगा। ठीक है, एंड देन आफ्टर उफ पैसा जो फंड इसको जरूरत है, मतलब मीन्स वॉट एवर द फंड ही रिक्वायर्ड, वॉट एवर द नेसेसरी रिसोर्सेज ही रिक्वायर्ड, फ्रॉम वेयर ही कैन कलेक्ट, वो कहाँ से कलेक्ट कर सकता, फ्रॉम वेयर ही कैन रेज, ओके, फ्रॉम वेयर ही कैन जनरेट, कहाँ से वो पैसे आ सकते हैं, इन सारी बातें को वो सोचेगा। ये इसका सेकेंड स्टेज हो जाता है। नाउ देयर आफ्टर, अभी ये आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल प्लान ही कम टू प्रिपेयर अबाउट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मीन्स पैसों की व्यवस्था तो हो गई कि कहाँ से आएगा कैसे होगा, ये सब उसने कर लिया। उसके बाद क्या क्या रूल्स होंगे, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसके, ये वो प्रिपेयर करने के बारे में सोचेगा। अभी गाइस पहले वो क्या करेगा, ही हैव टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। अब एक मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बनाएगा, अपनी कंपनी का रूल्स रेगुलेशन और ऑब्जेक्टिव बनाएगा। अभी गाइस मेमोरेंडम क्या होता है, मैं आपको बता दूं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। मतलब इट इंक्लूड द ऑल द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मतलब कंपनी के रूल्स क्या हैं, कंपनी के रेगुलेशन क्या है, टर्म्स क्या है, कंडीशन क्या है। सॉरी गाइज, ये मैं आर्टिकल का बता रही हूँ। मीन्स मेमोरेंडम क्या होता है कि ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के एम्स होते हैं, मतलब कंपनी का गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है कंपनी के। ओके, मीन्स memorandum is a document which state the aims, goals, objectives of the company, means कंपनी का मेन मोटिव क्या है, ये किस में रहेगा, MOA में रहेगा। और आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स कंसिस्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन, ये रूल्स और रेगुलेशन इसके अंदर रहते हैं। मीन्स इट इंक्लूड द ऑल द रूल्स रेगुलेशन टर्म्स कंडीशंस, ओके, अबाउट द कंपनी, मतलब कंपनी का क्या रूल्स रेगुलेशन रहेगा। ओके, मतलब उसके इंटरनल जो उसका मैनेजमेंट रहेगा। ओके,
जो उसका इंटरनल मैनेजमेंट रहेगा उसके लिए क्या क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेंगे, टर्म्स कंडीशन, दिस ऑल इंक्लूड इन दी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ओके गाइज, मतलब मैं आपको बता दूं कि एमओए क्या होता है और एओ क्या होता है। एमओए मैंने आपको बता दिया कि एमओए ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट स्टेटिंग द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट विच स्टेट द रूल्स एंड रेगुलेशन, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ओके ना गाइज, अभी ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है ये इस कंपनी इसको किसको प्रमोट करने पड़ेंगे? प्रोमोटर्स को प्रमोट करने पड़ेंगे। प्रोमोटर को इसको ड्राफ्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब उसको बनाना पड़ेगा कंपनी का एमओए क्या होगा और एओ क्या होगा। ओके, सो प्रमोटर प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ टू मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। ये दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसको प्रमोटर्स को ड्राफ्ट करना ही पड़ेगा। ओके, विदाउट इसके कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं होगी। जो रजिस्ट्रार के पास जब जाएंगे तो रजिस्ट्रार पहले इनका एमओ और एओ ही मांगेगा। सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन विच इज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी टू रजिस्टर ऑफ द कंपनी। जब कंपनी के पास इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के लिए जब जाएंगे, जब कंपनी को रजिस्टर करने जाएंगे आरओसी के पास, तब इन्हें अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये दो डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे अटैच करके देने। ओके, now guys the fourth stage is the enter into the preliminary contract. Okay, on behalf of the proposed company the promoter may enter into the preliminary contract with third parties. Yes, अभी कंपनी क्या कर अभी ये प्रोमोटर क्या करेगा? अब कंपनी क्या हो गई, इनकॉर्पोरेट होने के लिए उसने क्या कर दिए, एमओए एंड एओ क्या कर दिए, सबमिट कर दिए इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रार में। ओके, आरओसी में सबमिट कर दिए। उसके बाद अब कंपनी क्या हो गई, आफ्टर द मतलब इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी जो प्रोमोटर है कंपनी का, वो किसी थर्ड पार्टी के साथ जो भी प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो उनके साथ करेगा। ठीक है, किसके साथ? थर्ड पार्टी के साथ, मीन्स बाहर वाली पार्टी के साथ। दे एंटर इनटू द सच कॉन्ट्रैक्ट सो दैट द कंपनी कैन स्टार्ट इज बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर इट इनकॉर्पोरेशन। मतलब प्रोमोटर्स वो बंदा रहेगा जो कंपनी के बिहाफ में, जो ऑन बिहाफ ऑफ द प्रपोज कंपनी, मतलब कंपनी के बिहाफ में क्या करेगा, वो उस प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा। जो थर्ड पार्टीज रहेगा उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करने के लिए? बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुरंत। कब? आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है, उसके बाद जो प्रमोटर होगा इन बिहाफ ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के लिए, कंपनी का बिजनेस चालू हो जाए उसके लिए थर्ड पार्टी के साथ उनका जो पहला कॉन्ट्रैक्ट होगा, फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें डील करेगा, एंटर करेगा। ओके, ना गाइज द फिफ्थ पॉइंट इज देयर, अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर। मीन्स फर्स्ट डायरेक्टर को अपॉइंट करेगा कौन? प्रमोटर करेगा। ओके, द प्रमोटर हैव टू अपॉइंट द फर्स्ट डायरेक्टर who will take charge of management of the company. Yes, अब guys देखो promoters क्या होते हैं? promoters can be the member and shareholders of the company. He also, वो क्या हो सकते हैं? He also become the directors of the company. promoter director भी होते हैं कंपनी के। promoters कौन है? जनरली तो promoters ज़्यादा शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर ही होते हैं, बिकॉज उनके माइंड में आइडिया आता तो सबसे पहले कंपनी के शेयर्स तो वही लेंगे, क्योंकि वो अपना पैसा खुद डालते हैं बिजनेस में। ओके, तो प्रोमोटर शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रोमोटर्स मेंबर्स भी हो सकते हैं कंपनी के ना। कैसे? अभी देखो ये जो प्रोमोटर्स हैं अभी ये क्या करेंगे, ये खुद तो बिजनेस नहीं चला सकते। ओके, ये दे कैन नॉट मैनेज द होल कंपनी। जैसे शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। ओके, प्रोमोटर्स भी कंपनी का ओनर होगा, बट ओनर अलग है। इतनी बड़ी कंपनी है, लार्ज स्केल ऑपरेशन है, तो प्रोमोटर्स कैन नॉट मैनेज द होल कंपनी, वो पूरी कंपनी को मैनेज नहीं कर सकता। सो फॉर दैट द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी दे अपॉइंट और दे इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव, एक रिप्रेजेंटेटिव को अपने प्रोमोटर्स में से क्या करते हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। तो एक जो रिप्रेजेंटेटिव होता है दैट इज नोन एज अ डायरेक्टर हु परफॉर्म द ऑल मैनेजमेंट वर्क ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी का जो भी मैनेजमेंट वर्क होता है ये किसके हाथ में होता है? इट इज इन द हैंड ऑफ द डायरेक्टर्स। ये कंपनी के डायरेक्टर्स के हाथ में होता है ना गाइज। कलेक्टिवली जो डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी का, मीन्स कलेक्टिवली द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स होंगे उनको एक साथ क्या बोला जाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
तो ये किसका काम होता है अपॉइंट करना डायरेक्टर्स को? द वर्क ऑफ टू अपॉइंट द डायरेक्टर, इट इज़ डन बाय द promoters. ओके, द promoters often nominate themselves as first director of the company. promoters क्या करेगा? सबसे पहले कंपनी में जब कंपनी स्टार्ट हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, इनकॉर्पोरेट होने के बाद कंपनी तुरंत अपनी तरफ से क्या करेगा? कंपनी का जो फर्स्ट डायरेक्टर होगा उसको अपॉइंट करेगा, उसको नॉमिनेट करेगा. ठीक है. नाउ गाइस, दे आफ्टर वी विल लर्न द सेकंड स्टेज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, दैट इज द प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. आज के लिए इतना ही. गुड बाय.